अगुवाई में चल पाए और आपके बेटे और बेटियां बन पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। सारी बातों पर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी डिक्लेरेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको यीशु मसीह के नाम से। तो यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है, आइए हम गवाहियों को बतलाने के माध्यम से, शेयर करने के माध्यम से, अपने टेस्टमनी के माध्यम से हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसको महिमा दें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गवाहियों के लिए। यदि आपके पास गवाही है तो अवश्य शेयर करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी सबको जय। हेलो, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, सुषमा कुल्लू। प्रभु की महिमा के लिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। ये दूसरी हफ्ता, मैंने ये हफ्ता के आगे हफ्ता, डेट हमको याद नहीं हो रहा, 6-7 इस तरह रहेगा। मैं चूल्हा में पानी बैठा के, कुकर में 2 लीटर वाला कुकर था, पानी बैठा के उसको गैस जला के बगान तरफ गई सब्जी उब्जी तोड़ने। तो मुझको लगा शायद गैस में कम कर दी हूँ, तो वो फुल आँच से था। उसके बाद में मैं उधर सब्जी उब्जी तोड़ के आई, तो किचन के बाहर नल लगा हुआ था, तो पैर धोने के लिए उसमें गई, तो हम उसको गम दे रहे गैस का। तो मैं तुरंत घुसी किचन में। उसके बाद देखी तो गैस ऑफ हो गया है, और लेकिन ऑन किया हुआ है रेगुलेटर। उसके बाद में जल्दी से ऑफ की, गैस ज्यादा किचन में भरा हुआ नहीं था, तो मैं सोची शायद गैस बंद मैंने खत्म हो गया है। तो और एक बार ऑन करके देखी, सिलेंडर को भी ऑफ करी थी, जल्दी से ऑन करके जला के देखी तो देखी गैस है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ज्यादा गैस भी किचन में फैला नहीं था, इसलिए मुझको थोड़ा शांति लगा। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने विपत्ति से बचाया। यही है मेरी गवाही। प्रेज द लॉर्ड। सुषमा मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर अपने सदूतों को भेजता है कि वो हमारी रक्षा करे। उसका वचन कहता है कि वह अपने सदूतों को आज्ञा दे कि जहाँ के तू जाए वो तेरी रक्षा करे। सचमुच प्रभु परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करता है, हर विपत्तियों से, हर एक संकटों से हमें बचाए रखता है, संभालता है और हमारा ख्याल भी रखता है। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। इस गवाही जो सुनने के माध्यम से ब्लेसड है, हम आशीषित है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों करता है और हमें बतलाता है कि सचमुच हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। और कोई यदि गवाही देना चाहते हैं तो जय यीशु सबों को। मेरा नाम रेखा है, मैं भूमुंडा से बोल रही हूँ। कल मैं गवाही दी थी, उसी में से मैं देना चाहती हूँ। मेरा पति तो भटक गया था, मतलब 2014 से भटक गया था वो। फिर घर में तो अशांति ही था। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। मत्ती 19:6 बोलती थी वचन में, और उसी को दोहराते दोहराते प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कल अचानक ऐसा हुआ, उसका मन बदल गया और खुद फोन किया और बोल रहा है कि मतलब अपना गलती स्वीकार किया और माफी मांगा। फिर बोल रहा है हम और ऐसे गलती नहीं करेंगे, ऐसे बोल के। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने उसका मन को बदल दिया। जो अभी सुबह का प्रार्थना होता है, इसमें जुड़ने के बाद
मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद, और इस प्रार्थना सभा को, जो सुबह का प्रार्थना सभा को संचालन करने वाले सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर वीरेंद्र कुजूर को भी धन्यवाद। इस सुबह का प्रार्थना को संचालित किया, काहे कि इसके द्वारा मुझे मेरा जीवन में बहुत से दुख तकलीफ मेरा दूर कर दिया। और फादर सेबेस्टियन को भी धन्यवाद देती हूँ, इस सभा में जुड़ने के लिए, मेरा नंबर जुड़वाने के लिए उसका हाथ है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरा छोटा सा गवाही है। मेरा पति का मन सुधर अभी तो बदल गया है, इसलिए बहुत बहुत पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। देवनी की मैम की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जब निरंतर जब हम प्रार्थना में करते रहते हैं, प्रभु के सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रखते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। हमारा परमेश्वर मन करने वाला परमेश्वर को बताने वाला उन हृदयों को बदला, और अब वह बिल्कुल ठीक है। सारी बातों के परमेश्वर को धन्यवाद। और सचमुच परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का जो हमने किया है, उनका उत्तर हमारे मांगने से कहीं बढ़कर हमें देता है। उसका उत्तर हम अब अपने जीवन में देख पाते हैं, ब्लेसेड हो पाते हैं, आशीषित हो पाते हैं। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और ये लास्ट कोई गवाही के पास है, उसके बाद हम आगे सेशन बढ़ेंगे। कोई एक जन भी। मैं रेणुका झारखंड रांची से बोल रही हूँ। सभी को जय यीशु। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कल की बात है, कल करीबन 9:30 बजे मैं चावल चढ़ाई थी गैस में। फिर मेरे को अजीब सा लगने लगा, तो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ बोली, तो फिर मैं सो गई। फिर मॉर्निंग में 3 बजे उठी, तो मैं बोली मतलब कि जल की खुशबू आत्मा बोली किस चीज का बदबू आ रहा है। तो फिर मैं देखी फ्रिज उरिज या और कुछ तो नहीं जल गया जो ऐसे खुशबू आ रहा है। तो फिर मैं किचन में गई तो देखी कुकर में जल करके पूर्ण रूप से सूख गया था, और कुकर में अलग हो गया था अंदर में, और गैस जल ही रहा था। फिर मैं सुबह देखी तो फिर मैं कुकर को बंद करी। उसके बाद मैं बोले ऐसे फिर नहीं करना चाहिए। फिर मैं ईश्वर को धन्यवाद देने लगी, प्रभु ने आप मुझे बचाया, और गैस जलते ही रहा, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जून में अभी शादी हुई है। फिर मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे प्रार्थना करती हूँ तो मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है नाना प्रकार से। मैं दुआ करती हूँ, मेरे प्रार्थना कर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। नीनू मैम के इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सच जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबतों से, हर एक संकटों से हमें बचाता है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं वह हमें हर एक बातों से उभारता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि हमने सुना, और परमेश्वर पिता को बहुत बहुत नाम मिले कि सचमुच परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति देकर हमें यह बतलाता है कि सचमुच हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हर एक संकट में, हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है। और परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि सचमुच वो हमारा कोई वो है, हमें संभालने वाला है। और सारी बातों के परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे मैम कि आपको प्रभु ब्लेसड करे, आशीषित करे। जितने लोगों ने यहाँ पर गवाही दी है, हर एक को प्रभु ब्लेस करे, आशीषित करे। हर एक के जीवन में और अधिक परमेश्वर पिता का उपस्थिति बढ़ते चला जाए, और जितने सुनने वाले हैं हर एक प्रभु ब्लेस करे। तो सारी बातों के परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और आइए हम लोग आगे सेशन में बढ़ते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल कुजूर सर को। वीरेंद्र सामुएल कुजूर सर का। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता, हृदय की गहराइयों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक प्रियजनों के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार प्रभु आपकी बड़ी दया की बदौलत ये नया दिन हम देखने पाए हैं,
और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़कर फिर से एक बार आपको धन्यवाद देने का यह अवसर हमें मिला है पिता। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपको हम देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता, इस क्षण जब हम आपके जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं प्रभु, सुनने जा रहे हैं, आपकी आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई के जरिए प्रभु हम लोगों को और अधिक आत्मिक समझ में बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। होली स्पिरिट गॉड, आज के पूरे सत्र को सीखने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। अब स्वयं हम में से होकर प्रभु जी बातचीत कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता हम आपको अर्पण करते हैं, धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इन दिनों में, विगत कुछ दिनों से हम लगातार पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 के वचन के आधार पर कैसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारियां, पुनरागमन के लिए हम कैसे तैयार रहे, इस विषय को लेकर हम बातें कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने कैसे होली स्पिरिट के प्रेजेंस में हम अपने जीवन को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, उसके विषय में हमने चीजों को सीखा। और आज भी कई लोग, कई गवाहियों को सुनने के बाद कई बार ऐसा फील होता है कि हम लोग होली स्पिरिट का जो तोहफा, उपहार है ना, उसका सहयोग या उसका सहायता हमारे लिए उपलब्ध है, कई बार हम उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, चाहे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि होली स्पिरिट को कैसे हम अपने लाइफ में इनवाइट करें या कैसे उसका सहयोग हम अपने जीवन में लें। आज के सेशन में जाने से पहले फिर से मैं उन्हीं बिंदुओं पर आपसे बातें करना चाह रहा हूं। बाइबल के कई जगह वचनों में आप देखेंगे कि शैतान कैसे हमारे लाइफ में एंट्री करता है। अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, निराशा में है, दुख में है, नेगेटिविटी में है, तो ये होली स्पिरिट के लिए द्वार नहीं खोलता है। होली स्पिरिट जब भी आएगा, आपके जीवन में आनंद के जरिए होली स्पिरिट आता है। इसलिए जब कभी भी हम वचन में सुनेंगे, सदा आनंदित रहो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, उसके जरिए होली स्पिरिट हमारे लाइफ में सक्रिय होता है। चिंता के जरिए, निराशा के जरिए, नेगेटिविटी के जरिए, नकारात्मक विचारों के जरिए अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ में हावी होता है। वो रास्ता पाते हैं आपके जीवन में, आपको दखल देने का जरिया उन्हें मिलता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमारा मन में किस प्रकार की भावनाओं को लेकर हम चल रहे होते हैं। कई बार हम आपके बीच में लगातार इन बातों को बताते हैं कि क्यों आपको लाचार फील करना है, क्यों आपको विवश फील करना है, क्यों आपको निराशा फील करना है, जब आपके संग पवित्र आत्मा परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर आपके संग है। और तब भी अगर आप फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आप होली स्पिरिट की मौजूदगी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। होली स्पिरिट की उपस्थिति को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो कहीं और नहीं है, वो आपके संग हमेशा है। इसलिए उसकी उपस्थिति या फिर उसके प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी के बारे में लिखा है कि वो हमारे शरीर में निवास करता है, कहीं और नहीं। दैट मीन्स जहां जहां आपका शरीर जा रहा है, वहां वहां होली स्पिरिट आपके साथ मूव कर रहा है। लेकिन वो इसलिए आपके जीवन में सक्रिय नहीं हो पा रहा है क्योंकि सक्रिय होने के लिए एक उपयुक्त माहौल चाहिए, एक स्पिरिचुअल माहौल चाहिए। उस माहौल को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। और वो माहौल कैसे होता है, वो माहौल, आत्मिक माहौल कैसे हम क्रिएट करेंगे ताकि होली स्पिरिट हमारे लाइफ में सक्रिय हो सके। उसी में वचन है, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो कहने का मतलब क्या हुआ? हर समय हालात और परिस्थिति एक जैसा नहीं रहेगा, हर समय आनंदित रहने का जैसा माहौल नहीं रहेगा। कई बार ऐसे माहौल आएंगे जहां आप निराशा होने का वजह आपके पास बहुत सारे होंगे। हालात और परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं होंगी जहां पर आप आनंदित हो सकें। तो भी आपको आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? होली स्पिरिट की मौजूदगी और उसके प्रेजेंस को, चाहे हालात और परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके संग है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस बात को लेकर आप आनंदित, प्रभु में आनंदित होना शुरू करें।
नेहमिया की किताब में पढ़ेंगे तो बोलता है कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। जो जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो आज भी होली स्पिरिट की मौजूदगी या होली स्पिरिट की सक्रियता को बहाल करने में कई बार हम चूक जाते हैं। जब अगर मेरा टॉपिक अलग है, लेकिन मैं चूंकि इस दिशा में मैं आज कई गवाहियों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें बेसिक चीजों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। पहला पत्रस में परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले किसी के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ पाए। उसके पहले के पद को देखेंगे तो कैसे शैतान आपके जीवन में दखल देता है, कैसे उसको प्रवेश मिलता है, कैसे वो उसको अवसर मिलता है आपके जीवन को दखल करने का या फिर आपको परेशान करने का। उसका एक जरिया है चिंता। किसी भी बात को लेकर अगर आप चिंता कर रहे हैं, दैट मीन्स आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कैसे, मतलब क्या हम सहयोग कर सकते हैं? यस, हम ही खुद सहयोग करते हैं। हमारे जीवन को तबाह करने के लिए अंधकार की शक्तियों को अवसर हम ही लोग देते हैं। विश्वास की कमी की वजह से, चिंता करने की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, कई बातों को लेकर क्रोधित होने की वजह से, अनफॉरगिवनेस की वजह से, अक्षमाशीलता की वजह से, कई बार हर्ट फीलिंग की वजह से। लोग हो सकता है कि आपको हर्ट कर दिए हों, आपको दुख पहुंचाया होगा, आपको चोटिल किया होगा, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया होगा। लेकिन अगर उन बातों को लेकर आप क्रोधित रहेंगे, उन बातों को लेकर आप क्षमाशील रहेंगे, ये शैतान को आपके जीवन में अवसर देता है। एक वचन, दो वचन मैं आज पढ़ूंगा, फिर हम लोग आज के टॉपिक में जाएंगे। इफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 26 और 27 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर आप कई प्रकार के गिल्ट फीलिंग, कई प्रकार के ठेस बातों को लेकर अगर आप बरसों से, चाहे महीनों से, चाहे सप्ताह भर आप अगर गुस्सा के रह रहे हैं किसी भी बात को लेकर, किसी ने कुछ बोल दिया, मुंह फुला के अगर आप पड़े हुए हैं सप्ताह भर से, तो बाइबल लिखता है कि और ना शैतान को अवसर दो। मतलब ये अपॉर्चुनिटी सब शैतान को देते हैं। अगर कोई ठोस पहुंचाया भी हो तो आपको प्रभु के करीब आना है, बोलना है कि प्रभु मैं चोटिल फील कर रहा हूं, मैं दुखी फील कर रहा हूं, इनके इस व्यवहार से मैं नाराज फील कर रहा हूं, बट मैं इस प्रकार से रहना नहीं चाहता। प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं क्षमा कर सकूं, फॉरगिव कर सकूं। इस दुखी हालत में मैं नहीं रहना चाहता, मैं आपके आनंद से परिपूर्ण होना चाहता हूं। होली स्पिरिट की मौजूदगी को खोना नहीं चाहता हूं, उसके प्रेजेंस को खोना नहीं चाहता। जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिक आप रिप्लेसमेंट को देखेंगे, रिफ्रेशमेंट को देखेंगे। और दूसरा वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब ये नहीं, वचन ये नहीं कहता है कि आपके जीवन में चिंता नहीं होगा, चिंता का कारण नहीं होगा। कई प्रकार की चिंता के कारण होंगे। बच्चों को लेकर चिंता होंगे, उनके ग्रोइंग एज में उनके जो उनके बिहेवियर पैटर्न को लेकर, कि उनके हाव भाव, उनके चाल चलन, उनके बोली वचन, उनके रवैये को लेकर आपको चिंता होंगे। और कई ऐसी, आज बच्चों को भटकाने के लिए कई ऐसे जरिया खुला हुआ है, और सबसे बड़ा जरिया है मोबाइल, इंटरनेट, फ्रेंड सर्कल। तो वो चिंतित करेंगे ही आपको। लेकिन अगर आप चिंता करने लगेंगे और उन्हें प्रभु के हाथों में देने नहीं लगेंगे, कहने का मतलब है उन चिंताओं से आप किसी का लाइफ को नहीं बदल सकते, केवल प्रार्थना बदल सकता है। परमेश्वर और होली स्पिरिट का मदद लेना बदल सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज बोलिए कि पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। कैसे टैकल करें, क्या बोले? बच्चों को बोलने से चिढ़ जाते हैं, उन्हें समझाने चाहते हैं, हम चिढ़ जाते हैं। कई बार पेरेंट्स टैकल नहीं कर पाते हैं, वश में नहीं होता है पेरेंट्स का, तो बच्चों के ऊपर भी चिल्लाने लगते हैं। बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप कुछ बोलेंगे, आपको और ऊंचा आवाज में वो बोलेंगे।
कई पेरेंट्स, कई कई बच्चे ऐसे धमकी भी देने लगेंगे, हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिखेंगे। तो ये सारा चीज आपके लिए लगेगा कि अरे हम कैसे करें, हम तो परेशान हो जा रहे हैं। तो वो परेशान हो जाना, दैट मीन्स आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। उसके जगह पे आपको होली स्पिरिट के अधीनता में जाना है कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, मुझे आपकी सहायता चाहिए पवित्र आत्मा। बच्चों से मैं कैसे बात करूं? घुटनों में आ जाइए आप। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधे घुटने में जाइए, कमरे बंद करिए, 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करिए, होली स्पिरिट से बातें करिए। दिन भर चिंतित होने, दिन भर परेशान होने से अच्छा है आप 10-15 मिनट का समय निकाल के घुटने में आ जाइए। प्रार्थना ना करके हम अपने ही लिए अपने ही हालात को बिगाड़ते हैं। और दूसरा चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हर एक का अपना क्रूस है और वो क्रूस आपको उठाना है। नोबडी कैन, आपका क्रूस को कोई नहीं उठा सकता है। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, होली स्पिरिट आपका मददगार है, सहायक है। क्रूस उठाना कहने का मतलब होता है घुटनों पे आना, प्रार्थना करना। चाहे जो भी बोझ हो, जो भी चिंता हो, जो भी परेशानी हो, उसके पीछे आने का मतलब होता है कि आप प्रार्थना में, आप उनके पीछे हो, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में आए, घुटने में आए। तो हम अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आपके बीच में बताना चाह रहा था वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। तुच्छ ना जानो कहने का मतलब क्या होता है कि किसी को जब हम तुच्छ जानते हैं मतलब उसकी परवाह नहीं करते, है ना। अरे सही है, हटाओ, छोड़ो, जाने दो। तुच्छ जानने का मतलब होता है कि उसकी परवाह नहीं करना, है ना, उसको उसको गौर नहीं करना, परवाह नहीं करना, चिंता नहीं करना। तो भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की जितनी भविष्यवाणियां नहीं है उससे कहीं ज्यादा। दैट मीन्स अगर एक बार भविष्यवाणी आप पाएंगे पहले आगमन के विषय में, तो उसके तुलना में 8 भविष्यवाणियां हैं जो उसके सेकंड कमिंग को रिलेटेड करता है। 1:8 का रेशियो है फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग की भविष्यवाणियों के बीच में। अगर प्रभु का पहला आगमन निश्चित हुआ और हम उसको बिलीव करते हैं, तो द्वितीय आगमन को डाउट करने की कोई गुंजाइश ही हमारे पास बाइबल ने नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणी अगर 1 है, तो उसके तुलना में उसके द्वितीय आगमन की भविष्यवाणियां 8 है। 1:8 का रेशियो में हम देख रहे हैं। मतलब उसकी निश्चितता, उसके द्वितीय आगमन की निश्चितता उसके पहले आगमन की आगमन से कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब है वो होना ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। एंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी नियर। तो जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बातों को सुनते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर आप मत्ती के सुसमाचार में मेरे साथ जाएंगे तो कुछ बातों को हम वहां पर देखते हैं और हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं बहुत सारी चीजों को। साइंस के विषय में लिखा है, चिन्हों के विषय में लिखा है। तो जितने भी चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का है। रैप्चर का कोई चिन्ह, कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। रैप्चर कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन बाइबल के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो कई लोग रैप्चर का साइन सोचते हैं। रैप्चर होगा, कैसे होगा, इसके विषय में लोग कई बार सोचते हैं कि रैप्चर होने से पहले ये होगा। रैप्चर का कोई साइन ही नहीं है।
Every sign is of second coming. 24 का वचन, 24 का मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 3 के विषय में मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, यही जैतून का पहाड़ है जहां से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ था, उसी जैतून पर वो बैठे थे। और जब वो सेकंड कमिंग में आएंगे तो उसी जैतून पहाड़ पर ही आएंगे, और इसी जैतून पहाड़ पर ही बैठकर वो अपने चेलों से बात कर रहे थे। जब वह जैतून पर पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। जगत के अंत करने का मतलब क्या होता है कि जीसस विल कम एंड टेक ओवर एवरीथिंग। जीसस का मिलेनियम रूल, 1000 ईयर्स का रूल होने जाएगा, वो अपने राज को इस्टेब्लिश करेंगे। अगर आप यही बात को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्जीवित होते हैं और अपने चेलों से मिलते हैं तो वो उनके सामने में, मतलब इन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके सामने में रखते हैं। 1 का 6 प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा। उसने उसे कहा, उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सारे यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बाइबल के रेफरेंसेस में अगर आप देखेंगे, लाइक कई बार हम लोग साइंस, तो थोड़ा सा आज टॉपिक एक्चुअली भविष्यवाणी को ही रिलेटेड को लेकर है कि सेकंड कमिंग और प्रभु का सीक्रेट कमिंग, ये दोनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चीजों को लेकर अभी जो भी वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं और जो भी प्रभु के आने का साइंस हमें जो बाइबल में डिस्क्राइब किया गया है, उसके हिसाब से चीजों को होते हुए जब हम देख रहे हैं तो समय कितना निकट है हम समझ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सोने का वक्त नहीं है, हमारे लिए जागने का वक्त है। केवल एक थोड़ा सा आप सबों के नॉलेज के लिए मैं कुछ चीजों का आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि लाइक 1800 टाइम्स, 1800 करीब प्रोफेसीज हैं, चाहे रेफरेंसेस हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो प्रभु के द्वितीय आगमन से रिलेटेड है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम करेंगे 1845 बिब्लिकल रेफरेंसेस उसके सेकंड कमिंग को लेकर है, और 318 बार नया टेस्टामेंट में है, और करीब 21 टाइम्स जीसस ने स्वयं अपने द्वितीय आगमन के विषय में बातें किया है। अब जितने भी यहाँ पर साइन और चिन्ह के बारे में जो कि मत्ती के सुसमाचार में हम लोग देख रहे हैं, शुरुआत प्रभु यीशु मसीह वही सेकंड कमिंग के विषय में वो बातें कर रहे हैं। संकट, क्लेश, महासंकट, क्या क्या होगा, भ्रमाने वाले आएंगे, लड़ाइयां होंगी, ये होंगी। तो इस प्रकार की जितने भी चर्चाएं हैं, दिस इज सेकंड कमिंग के बारे में। और यही सेकंड कमिंग के बारे में बात करते करते जीसस रैप्चर के बारे में बताने लगते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत आ रहा है ना। 2 स्त्रियां चक्की पीसेंगी, एक उठा ली जाएंगी। 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा। नूह के दिनों में जैसा हुआ था, जैसे जल प्रलय आने से नूह और उनके परिवार को बचा लिया गया था। नूह के परिवार को बचा लिया गया था, कैसे? उस प्रकोप में आने से पहले बचा लिया गया था। वैसे एक बचाव का काम होगा। सोदोम एंड गोमरा में अब्राहम के परिवार के लोग बचाए गए थे, उसका भतीजा लूत बचाया गया था, उनका परिवार को परमेश्वर ने उनको बचाया। उसके बाद सोदोम एंड गोमरा का विनाश हुआ।
तो इस पृथ्वी पर जो भी विपत्ति और प्रकट ये आने वाले हैं, उससे पहले एक बचाव का काम है, और उस बचाव के काम के लिए कोई साइन नहीं है। मतलब जब रैप्चर का, देयर इज नो साइन फॉर रैप्चर, मतलब वो बहुत ही सीक्रेटली होने जा रहा है। बट सेकेंड कमिंग का बहुत सारे साइंस हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं जिनका प्रभु के आने से पहले होने का है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन रैप्चर का कोई साइन नहीं है। रैप्चर कैन हैपन एनी टाइम, और वो अचानक होगा। इसीलिए अभी जब हम सेकेंड कमिंग के साइंस को देख रहे हैं, तो सेकेंड कमिंग के पहले ट्रिबुलेशन का होना है, ट्रिबुलेशन से पहले बचाव के कामों का होना है। जब पूरे संसार पर जब विपत्तियां आएंगी, प्रकोप आएगा, उस प्रकोप से परमेश्वर हमें बचाएगा बोल के बहुत सारे इंडिकेशंस बाइबल में हम सुन चुके हैं। पहला थेसलोनियंस का अगर आप अध्याय 1 पढ़ेंगे, उसके 20वां पद पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखता है कि कैसे वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। रेवलेशंस 3 का 10 में, हम प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में सुनते हैं कि स्वयं प्रभु बोलते हैं कि जो पृथ्वी को परखने के लिए जो चीजें होने वाली है, उससे वो हमें बचा के रखें। तो इन भविष्यवाणियों को जब हम होते हुए देखते हैं, इन भविष्यवाणियों के करीब जब चीजें घटित होती हुई दिख रही है, जब इसको हम प्रभु यीशु मसीह के आने के संदर्भ में, जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं भविष्यवाणियों का, और उनके आने की तैयारी के संदर्भ में ये बातें कही गई है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, बट वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट लाइक दैट। हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, बट हमको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, उस बुद्धिमान कुमारियों की तरह तैयार रहना है। ये हमारे लिए हिंट है कि हम अपने आप को तैयार रखें। हमारी मसाले में तेल हो। मसालों में तेल होने का मतलब हुआ कि आप होली स्पिरिट की मौजूदगी और होली स्पिरिट की गाइडेंस को, उपस्थिति को नजरअंदाज ना करें। क्योंकि तूने धीरज के वचन को थामे रखा है। कहने का मतलब धीरज का वचन क्या है? प्रभु के आने का इंतजार करना ये बहुत बड़ा धीरज का काम है। आज आप सोच रहे हैं अरे प्रभु तो आया नहीं, तो हम अपना मर्जी से हम अपना जिंदगी दुनियाई तरीके से जीते रहे। कई लोग ऐसा सोच सकता है, लेकिन आप धीरज के साथ अपना जीवन को ऐसा जी रहे हैं जैसे प्रभु का आने का समय निकट है, और अपने आप को तैयार रख रहे हैं। तो जो लोग वैसे धीरज के वचन को धैर्य के साथ थामे रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिकॉज यू हैव केप्ट माई कमांड टू प्रिजर्व, आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल विच शैल कम अपॉन द होल वर्ल्ड। सारे संसार की परीक्षा के लिए जो बातें आने वाली है, उससे मैं बचा के रखूंगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रलय के समय में नूह के परिवार का बचाव हुआ, सोदोम एंड गोमरा में जब उसका विनाश हुआ, उस समय अब्राहम के परिवार के लोगों का बचाव हुआ, वैसे ही बचाव का काम इस ट्रिबुलेशन के पीरियड के दौरान होने जा रहा है। और कई बार लोगों में कंफ्यूजन होता है कि बाइबल में कहीं कोई भी रैप्चर वर्ड नहीं है, ये रिसेंट डेज का ये कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं, ऐसा करके लोग सोच सकते हैं। बट आप ओरिजिनल ग्रीक वर्ड में देखेंगे, देयर इज अ हर्पाजो वर्ड, है ना। जैसे कि हम पहला थेसलोनी 4 का 13 से 18 के बीच में बादलों पर उठाए जाने के बारे में, या फिर कोट अप इन द एयर इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं, तो उस वर्ड के लिए हर्पाजो वर्ड इस्तेमाल किया गया।
और उसी का लैटिन वर्ड है रैप्चर। जिसको लगभग 4वीं शताब्दी में सेंट डोमिनिक के जरिए जब ग्रीक से लैटिन में ट्रांसलेशन किया गया था, दैट टाइम दैट वर्ड वाज यूज्ड इन लैटिन, रैप्चर वर्ड। लेकिन जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसका जो रैप्चर वर्ड को वो थोड़ा सा रैप्चर बोलने से लोगों को ना समझ में आए बोल के उसको सिंप्लीफाई करते हुए उसको सेंटेंस में डाला गया कि कोट अप इन द एयर, कोट अप टुगेदर इन द क्लाउड्स, इन द एयर, ऐसा करके उसको एक्सप्लेन किया गया ताकि लोग समझ सके। बादलों पर उठाए जाने, बादलों पर प्रभु से मिलेंगे, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और वही ट्रांसलेशन अभी चलता आ रहा है। बट उसके कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पर हिंट है कि हमें एक बचाव होगा और एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से होगा। खेतों पर दो होंगे, एक उठा लिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएगी। देयर इज सर्टन इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन। अंतिम तुरी जब फूकेगी हम क्षण भर में बदल जाएंगे। और जो विश्वास में मरे हैं उसका पुनरुत्थान के विषय में बाइबल लिखता है। उस दिन वे पुनर्जीवित होंगे और हम लोग जो जीवित रहेंगे वो भी बदलेंगे। क्षण भर में हम बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियां को लेकर कई प्रकार के कंफ्यूजन हैं और कई लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। लाइफ को जैसा मर्जी वैसा जीते हुए चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके समय काल में रैप्चर नहीं भी होता है लेकिन आप विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो उस दिन अगर आप मर भी जाते हैं तब भी तो आप पुनर्जीवित होने का गारंटी आपके पास है, क्योंकि आपने विश्वास के साथ जीवन को जिया। मसीह विश्वास में अपने जीवन को जीता रहा। आपके जीते जी रैप्चर ना भी हुआ तो वो प्रॉमिस, वो प्रतिज्ञा आपके लिए भी है कि जो मसीह विश्वास में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। उस दिन आप पुनर्जीवित किए जाएंगे जब भी प्रभु आएंगे बादलों पर, जब भी अंतिम तुरही फूकी जाएगी। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है, आज प्रभु नहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, परसों आएगा, उसके बाद आएगा, 1 महीना बाद आ सकता है, तो हम कम से कम अभी तो हम अपना जीवन को जैसा मर्जी वैसा जीते रहें। हमारा एक एक दिन का परमेश्वर के रिकॉर्ड में एक एक कामों का हमारा रिकॉर्ड होता है। हो सकता है कि प्रभु के अनुग्रह से और आपके परिवार के लोगों के प्रार्थना के बदौलत आप अपने जीवन में उद्धार को पा जाएंगे। मतलब मरने से पहले आप रिपेंटेड होकर आप बच भी जाएंगे। लेकिन इन दिनों में आप जैसा आप मर्जी से जी रहे हैं उसके हिसाब से आप रिवॉर्ड, जो परमेश्वर का रिवॉर्ड है, पुरस्कार है, प्रतिफल है, उससे तो आप वंचित होंगे अगर आप अपने कारनामों को सही नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में अपने कामों को सही नहीं कर रहे हैं, जीवन को सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिफल जो होगा वो कामों के हिसाब से ही होगा। अगर मान लीजिए आपका पृथ्वी पर का जीवन 80 साल का है और आप अपने मर्जी से पूरे 60 साल के जीवन को जीते रहे जैसा मर्जी वैसे, 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को अब सुधार दें। यस, आपका उद्धार होगा, आपका जीवन ये होगा, प्रभु के राज में आप जाएंगे। लेकिन उन दिनों में, विगत दिनों में आपने अगर 60 साल के बाद अगर अपने लाइफ को चेंज करके अच्छे कामों को नहीं कर रहे हैं, चाहे परमेश्वर के सुसमाचार के हिसाब से जिंदगी को जीने के लिए आप यत्न नहीं कर रहे हैं, तो जो रिवॉर्ड हम मिलेनियम रूल में जो 1000 ईयर्स का, अभी का जीवन तो केवल 70 साल 80 साल का है,
लेकिन 1000 वर्ष का जो जीवन हम प्रभु के साथ जीने वाले हैं इस पृथ्वी पर, कल्पना कर सकते हैं। आज लोग 5 साल के लिए विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो लगता है कि चाहे 20 साल के लिए नौकरियां मिल गई, कोई बहुत अधिकारी, बड़े अधिकारी प्रमोशन लेके 5 साल 6 साल अगर हम बहुत अच्छे पदों में चले गए, मान लीजिए बहुत हाई रैंकिंग पद में चले, कितना दिन का होगा? 5 साल 2 साल। हमारे ऑफिस में बहुत लोग प्रमोट होते हैं, किसी किसी को 6 महीने के लिए वो लोग चेयरमैनशिप या सीईओ का पद में होते हैं। कोई 3 महीने के लिए हो रहा है, 6 महीने के लिए हो रहा है, साल भर के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए हो रहा है। बट कैन यू बिलीव कि आपका जो रिवॉर्ड है वो 1000 ईयर्स तक चलने वाला है, जो आपकी विश्वास योग्यता का जो प्रतिफल है। तो हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन यूं ही हम नहीं जी सकते, एक जिम्मेवारी का जीवन है। और इसी जिम्मेवारियों के विषय में प्रभु जब अपने आने के विषय में और अपने राज्य के विषय में बातें करते करते बहुत सारी बातों को रिवील करते हैं। और अगर आप 24 के वचन को पढ़ेंगे, 24 के अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातों को बताते हुए, जब वो 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, यही सब बातों को कहते कहते आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के विषय में वो बातों को करते हैं। मैं तुमको सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। दैट मीन्स अगर आप अपनी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो वह आपको अधिकारी बनाएगा। कब बनाएगा? उस समय जब हम इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए फिर से आएंगे। उन दिनों में आपके विश्वास योग्यता का फल होगा। और तोड़ों का दृष्टांत में भी वही चीज को बोला गया है कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। तो हम अपने पृथ्वी पर के इस जीवन को ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते, बट एक जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से अपने जीवन को तैयार करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके बीच में आज कहना चाह रहा हूं, और वो है इसी से रिलेटेड है। वो पुनरागमन के लिए तैयार रहने के विषय में पहला पॉइंट जो कि 12 के वचन में हम लोग सुनते हैं कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। सम्मान का मतलब क्या हुआ? कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करना। पुराने जमाना में आप देखेंगे जब राजाओं का सम्मान होता था तो लोग, पीपल यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू गिव सर्टेन थिंग्स। राजा सुलेमान से जो लोग मिलने आए उनको तोहफा दे के आए। पुराने समय में कोई प्रोफेट या नबी के पास जाते थे, दे यूज्ड टू कम एंड गिव सर्टेन थिंग्स। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप देना शुरू करें, वो नहीं बोलना चाह रहा हूं। बट जब कोई एक मैन ऑफ गॉड, जब परमेश्वर के पर्पस एंड प्लान को लेकर चल रहा होता है, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। और कई चीजों का जब प्लान प्रभु उनके मनों में डाल रहा होता है, कई बार पैसे आड़े आते हैं और पैसे के बलबूते, पैसे की वजह से कई ऐसी प्लान्स जो गॉड का होता है, पर्पस होता है, प्लान होता है, उसको लोग नहीं कर पाते हैं और वो एक हिंड्रेंसेस बनता है। कई ऐसे सेवक जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए कई लोग इन चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो सेविकाई है, जो चल रहा है, चाहे मिनिस्ट्री जो आगे बढ़ना है, इनके लिए पैसे की भी जरूरत है। इवन जब जीसस को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को जब मिलने के लिए जब ज्ञानी पुरुष लोग आए, तो लोग सोना, लोबान और गंधरस लेकर आए। और वो सोना जो उनको दिया गया वो यूसुफ और मरियम के लिए काम आया। जब वो लोग मिस्र देश को प्लान किए, मिस्र देश की ओर गए, तो उन्हीं से वो अपने खर्चे को निपटे। उतना यात्रा में जाना, तो वो चीज उनको हेल्प किया।
बिना पैसे के वो मिस्र प्रवास नहीं कर सकते थे। वहां जाके वो लोग कहाँ रहते, कैसे खाते क्या पीते, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। अगर उनको समय से आकर कोई सोना, या उस समय सोने बहुत कीमती था, उसका वैल्यू था, आज भी है, और उनका मिस्र देश में प्रवास करना और वहां रहना, सुरक्षित रह पाना तभी संभव हो पाया क्योंकि उस ज्ञानी पुरुषों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किए, उस बालक यीशु का दर्शन किए, उन्होंने उसका सम्मान किया। तब जाकर वो उस पर्पस एंड प्लान को वो फुलफिल कर पाए। आज कई बार हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। कोई अगर प्रभु का सेवक ये बोलता है कि आपको सहयोग करना है, मिनिस्ट्री को सहयोग करना है, तो कई तरह से नेगेटिविटी की बातें लोग बोलते हैं। लोग देना तो छोड़िए, कई तरह की बातों को बोलते हैं। और इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कभी भी किसी को कभी भी नहीं बोलता हूं। लेकिन आज मैं एक खास रीति से एक मैन ऑफ गॉड के लिए मैं आज आपके बीच में आह्वान कर रहा हूं। और हमारे बीच में बिशप दिनेश मदड़ छत्तीसगढ़ में सेविकाई में है। बहुत स्ट्रगल है उनका लाइफ को मैं जानता हूं पर्सनली, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको कंटिन्यू हम लोग मदद कर पाते हैं। कई लोग डायरेक्टली भी लोग दे रहे हैं इस मिनिस्ट्री से, बहुत सारे लोग डायरेक्टली उनको सहयोग कर रहे हैं। आज उनके रहने के लिए ठिकाने नहीं है। जिन घरों में थे वहां पर विरोध के वजह से उनको हटना पड़ रहा है। जिन्होंने उनको जमीन दिया था, जहां वो रहते थे, घर बनाए थे, रहते थे, वहां से उसको हटने के लिए विवश किया जा रहा है क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के कई सेवक हैं जिनको आपके छोटे छोटे दानों से हम लोग सहयोग कर पाते हैं। आपके लिए 1000 रुपये, 500 रुपये हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, या बड़ा भी हो। बहुतों के लिए 1000 रुपया कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। लेकिन वही छोटे छोटे दानों के जरिए जब किसी के पास पहुंचता है, उसके लिए बहुत महत्व का चीज हो जाता है। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज मैं कंटिन्यू कई ऐसे हमारे जन लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यू इस मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट किए हैं, और वो गिनती में 4-5 से ज्यादा नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं, भले ही हम लोग यहाँ पर 235, 36, 53 लोग ज्वाइन करते हैं, बट सहयोग करने वाले, मिनिस्ट्री को बैकग्राउंड में सहयोग करने वाले 5-6 से ज्यादा लोग नहीं है। हम लोग जितने लोग सहभागी होंगे उतना ही अधिक मिनिस्ट्री एक्सपैंड करेगा, और परमेश्वर के लिए कई नए नए प्लान्स जो हमारे विचारों में आते हैं, प्रभु कई प्रकार की प्रेरणाएं देते हैं कि ये करना है, ये करना है, लेकिन हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं कर पाते। और ये हमारी तैयारी, प्रभु यीशु मसीह के आने के दिनों का तैयारी का ही एक पार्ट है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम में जो परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। जब आप शिक्षक दिवस में, जब हम स्कूलों में थे, शिक्षक दिवस में शिक्षकों को सम्मान करने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे, मुझे याद है। आज LIC में भी हमारा गुरु दिवस होता है। हम लोग कई हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गुरु लोग होते हैं, एजेंट्स लोग होते हैं, उनको गुरु दिवस के दिनों में हम लोग सम्मान करते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोग मुझे भी सम्मानित करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं कि सर आप सबसे बड़े गुरु तो हमारे हैं, ब्रांच को लीड कर रहे हैं, आप गुरु हैं, बोल के लोग सम्मानित करते हैं। एंड दे कम अप विथ सम ऑफ द गिफ्ट्स।
जो तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। तो आइए हम इस क्षण अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। एंड कोई भी अगर पास्टर दिनेश के लिए कोई सहयोग देना चाहते हैं, आप लोग अभिनेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली पास्टर जी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्षण मैं प्रार्थना, अंतिम आशीष की प्रार्थना के लिए मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें आदर के योग्य ठहराया है और हमें तूने योग्यता से बढ़कर दिया है। धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी तूने हमें इस जीवन में प्रदान किया है हमारे लिए सब कुछ से बढ़कर है। पिता अब्बा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में तूने हम सबों को पुनः एक साथ मिलने का मौका दिया और आपके बढ़ोतरी के लिए, आपके मिशन कार्य के लिए हम सबों को चुन लिया है। प्रभु, जिस तरह से तूने इब्राहिम को चुना और आशीर्वाद दिया, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता जाऊंगा, तुम जहाँ भी कदम रखोगे उस जगह को मैं आशीर्वादित कर दूंगा। आज प्रभु हमें नम्र और विनीत होने का विशेष वरदान दिया है। नम्रता के साथ में हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और धन्यवाद के साथ में जब हम प्रभु के पास आते हैं, सब कुछ प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते जाता है। आज हमारे जीवन में प्रभु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के हैं और हम जब तक जीवित हैं पिता अब्बा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वो ईश्वर जो हम सबों से कहते हैं, जब तुम माँ के गर्भ में पल रहा था उस समय मैंने तुम्हारे हड्डियों को बढ़ते हुए देखा और मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। और इसलिए आइए हम प्रभु पर आधारित होकर के जिस तरह से जो कार्य करते हैं, बड़े बड़े जो कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों के लिए और जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उन सबों के लिए हम लोग पिता अब्बा परमेश्वर से दुआ करें और उस दुआ के कारण प्रभु हम सबों के कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हम जिस तरह से आज हमने सुना है प्रभु के मिनिस्ट्री का कार्य करने वाले तरह तरह के लोग अलग अलग जगह पर अपने अपने अनुसार प्रभु के कार्यों को करते हैं और हम उन कार्यों में सहभागी हो सकते हैं। और हम किस तरह से सहभागी हो सकते हैं उसको भी हम विचार करें और प्रभु के बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें और ईश्वर स्वयं हम सबों को हम जैसा कार्य करते हैं उसका प्रतिफल प्रदान करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इन बातों को हम अपने मन हृदय आत्मा में विचार करते हुए आपके बने रहें, आपके सेवक बने रहें और आपके सेवा करने के योग्य बनते जाएं। हम धन्यवाद के साथ में हम आइए वचन सुनाने वाले और वचन सुनने वाले सभी प्रियों को प्रभु आशीर्वाद देना, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देना और प्रेम के सूत्र में बांध देना, जिससे हम कहीं भटक ना जाएं। हम आपके साथ जुड़े रहें। महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में हम तेरा महिमा करते हुए हम इस समय आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपके आगे शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप के परिवार के सदस्यों पर रखे, कार्य क्षेत्र में और आपके साथ जीवन उठे और 10 बढ़ता जाए। आमीन। जय